नमस्कार दोस्तों, जय महाकाल, जय माता शमशानी। आज की वीडियो में मैं जिलेमा परी की साधना दे रहा हूँ। हालांकि ये एक इस्लामिक साधना है, परंतु इसको मैंने अपने शक्तियों के माध्यम से और अपने विधान के माध्यम से जो है और अपने मंत्रों के माध्यम से जो है इस विधान को दे रहा हूँ। और इस विधान को इससे पहले और भी कुछ शिष्यों को मैं पहले दे चुका हूँ, जिन्होंने बहुत जल्द इस साधना में सफलता पाई है। और ये जो मंत्र मुझे प्राप्त हुआ है, जो मंत्र मैं आपको इसका दूंगा इस वीडियो में, वो डायरेक्ट मुझे शक्तियों से ही प्राप्त हुई है। इसका मंत्र मेरे पास नहीं था, ना ही साधना विधान था, ना ही कुछ था, परंतु ये सब शक्तियों से ही मुझे प्राप्त हुई है। हाँ, ये साधना मैंने स्वयं नहीं की है, स्पष्ट बता दे रहा हूँ, ये साधना मैंने स्वयं नहीं की है, परंतु जो है मैंने अपने कई शिष्यों को ये साधना दी है और उनको अवश्य ही सफलता मिली है इस साधना में। तो वही साधना विधान मैं आज आप सभी को दे रहा हूँ, जिससे अगर आप सही तरीके से करेंगे तो अवश्य ही आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। चाहे वो गुरु दीक्षित मेरे हैं या अगर नहीं भी है तो भी उनको सफलता मिलेगी। तो इसका जो है सबसे पहले कुछ लाभ बता देता हूँ। इसके लाभ इस प्रकार से हैं कि ये जो है साधक को ज़रूरत पड़ने पर या उसे कहने पर कहीं से भी कितने भी पैसे लाकर दे सकती है। ये इसका बहुत बड़ा फ़ायदा है। इसके अलावा जो ये काम करती है वो शत्रु दमन का कार्य करती है, शत्रु को किसी भी हद तक नुकसान पहुंचा सकती है। इसके अलावा जो है ये भविष्य की पूरी जानकारी दे देती है हमको। इसके अलावा ये अपने लोक के दिव्य स्वर्ण आभूषण इत्यादि साधक को प्रदान करती है सिद्धि के पश्चात ही। इसके अलावा जो है रोगों का नाश होते हैं, मतलब रोगों को ठीक कर देती है। बड़े से बड़े रोग क्यों ना हो आप में या किसी और में, इस शक्ति के माध्यम से आप उस रोग को ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा जो है ये साधक की हर प्रकार से रक्षा करती है, चाहे तंत्र मंत्र विद्या से हो या काला जादू से हो या किसी बुरी नज़र से हो या कोई शत्रु की तरफ से हो, मतलब हर प्रकार से ये साधक की रक्षा करती है। तो ये हो गया इसके मुख्य फायदे। हालांकि इसके अलावा भी और भी फायदे हैं, जब आप साधना करेंगे आपको खुद ही पता चल जाएगा, परंतु जो इसके मुख्य फायदे हैं वो मैंने आपको बता दिया। अब इसका साधना विधान बता देता हूँ। इसका साधना विधान देखिए इस प्रकार से है। किसी भी शुक्ल पक्ष में आप किसी भी दिन से साधना को शुरू कर सकते हैं। इसमें दिन का कोई महत्व नहीं है। शुक्ल पक्ष में ही आपको साधना करनी है। शुक्ल पक्ष के किसी भी दिन से आप ये साधना कर सकते हैं। और ये साधना कोई लंबी साधना नहीं है, मुश्किल से 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन, इससे ऊपर ये साधना नहीं जाती है। उसके अंतर्गत ही सिद्ध हो जाती है। अब जितना मेहनत आप करेंगे उतने ही जल्दी ये साधना आपकी सिद्ध होगी। तो बहुत जल्द सिद्ध होने वाली साधनाओं में से एक है ये। अब इसका विधान मैं आपको बता देता हूँ। इसका विधान देखिए इस प्रकार से है। आपकी दिशा जो होगी वो पूर्व की दिशा होगी। पूर्व की दिशा आप किसी भी एकांत कमरे, साफ सुथरे कमरे में पूर्व की दिशा में एक लकड़ी का चौकी बिछा लें। उसके ऊपर में जो है हरे रंग का नया एक वस्त्र बिछा लें। उसके ऊपर जो है आप थोड़ा सा चावल जो है, आधी मुट्ठी चावल आप स्थापित करें। उसके ऊपर में एक नारियल, बिना छिला हुआ एक नारियल स्थापित करें। नारियल में जो है पहले से 5 बार सिंदूर से जो है अभिषेक कर ले। उसके पश्चात उस नारियल को उस चावल के ऊपर में स्थापित कर दें। उसके बाद जो है आपको घी के 5 दीपक जलाने हैं, एक बाती वाला। और वो जो रहेगा उसका मुख जो रहेगा उस नारियल की तरफ रहेगा, आपकी तरफ नहीं रहेगा, वो नारियल की तरफ उसका मुख रहेगा। 5 दीपकों का मुख जो रहेगा उस नारियल की तरफ रहेगा। अब इसके पश्चात जो है, वैसे तो शुरुआत में भोग इत्यादि लगाने की आवश्यकता नहीं है, परंतु हाँ इस साधना में भी कई टोक बाधाएं आती है। इस वजह से जो है आप सुरक्षा घेरा बना लें और शरीर बंधन भी कर लें, तो आपको कोई भी किसी भी प्रकार की बाधाएं नहीं आएगी। उसके बाद जो है आपको जो है ये साधना का समय भी जैसा है रात्रि, मतलब ज़्यादा से 9 बजे के बाद आप कभी भी ये साधना को कर सकते हैं।
और जो मैं उक्त मंत्र देने वाला हूँ साधना विधि का, उसका कम से कम 7 माला तो आपको पाठ करना ही करना है दिन में, मतलब रात्रि में। आप चाहे तो उससे ज़्यादा भी कर सकते हो, जितना ज़्यादा आपसे बन पड़ता है उतना ही आप करिए, लेकिन 7 माला जो पाठ करना वो अनिवार्य है एक दिन में, एक रात में। तो इतना ही नियम है। और जैसे ही आपकी सिद्धि पूर्ण हो जाती है, दिन में, 2 दिन में या 4 दिन में या 5 दिन में क्यों ना लग जाए, जैसे आभास तो 1 से 2 दिन में होना शुरू हो जाता है, परंतु जब भी ये शक्ति आपके पूर्ण तरह से प्रत्यक्ष हो जाती है, मतलब पूर्ण सिद्धि आपको उसी समय मिल जाती है। लेकिन आपको इससे वचन ले लेना है। वचन के विषय में मैं पहले भी बता चुका हूँ, फिर भी बता दे रहा हूँ। मैं जो भी कार्य दूँ आपको करना होगा, मैं जब भी बुलाऊँ आपको आना होगा, किसी भी वजह से मेरे या मेरे परिवार को नुकसान नहीं पहुँचाओगे। ये 3 वचन बहुत हैं, इससे शक्ति आपसे बिल्कुल पूरी तरह से बन जाएगी। हो सकता है ये तामसिक शक्ति है, थोड़ा सा मांस मदिरा इत्यादि का भोग मांग सकती है, तो आप इसे अर्पित कर दें। मतलब तुरंत अर्पित करने की ज़रूरत नहीं है, आप भले 24 घंटे बाद अर्पित करें या 2 दिन बाद भी अर्पित करें तो भी चलेगा। तो आप उसे जो भी भोग मांगते हो उसे अर्पित कर दें। तो इस प्रकार से संपूर्ण साधना विधान है, विधि है। और उसके बाद जो भी सामग्री का प्रयोग किया, साधना सिद्ध हो जाने के पश्चात जो है, जो भी मंत्र मैं दे रहा हूँ उसी मंत्रों को आप 5 से 7 बार पढ़ेंगे तो शक्ति आपके सामने उपस्थित हो जाएगी, चाहे दिन हो रात हो कभी भी हो। तो उसके पश्चात जो भी साधना में आपने दीपक से लेके, जो भी नारियल से लेके जो भी सामग्री का प्रयोग किया है, वो सबको आपको बहते हुए जल में विसर्जित कर देना है। तो विशेष मंत्र बता दे रहा हूँ। हाँ, इसमें देखिए आपको किसी भी एक चीज़ का विशेष ध्यान रखिए कि इसमें, हालांकि ये तामसिक शक्ति है तो इसमें आप कुछ भी खा सकते हो, पी सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। ब्रह्मचर्य का नियम रखो ना रखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है साधना में। लेकिन इस बात का ध्यान ज़रूर रखना है आपको कि इस साधना के दौरान आपको जो है शक्ति को, जैसे आपने मांस इत्यादि अर्पण किया या नहीं भी किया है तो भी चलेगा, लेकिन इसमें इतना ही ध्यान रखना है आपको कि आपको जो पूजा पाठ जो है या किसी विशेष मंत्र का आप नारायण जैसे मंत्र का, शिव मंत्र का इत्यादि का पाठ करते हैं, तो वो पाठ आपको इस साधना के दौरान रोक देना है, बंद कर देना है। बस इतना ही ध्यान रखना है, इसके अलावा और कोई बात नहीं है। तो अब विशेष मंत्र बता दे रहा हूँ, साधना का मूल मंत्र बता दे रहा हूँ। वो मंत्र इस प्रकार से है, न्यासम परम आदित्याय लोके निवासनी मम लोके मम स्थानम प्रत्यक्ष प्राकट्य जिलेमा परी, जो न प्रत्यक्ष हो तो दुहाई गुरु गोरखनाथ की। तो मंत्र बस इतना ही है और इतना ही संपूर्ण विधान है। तो आज के वीडियो में फिर इतना ही। नमस्कार, जय महाकाल।